हेलो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे प्राणी जगत और प्राणी जगत में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कई टॉपिक हमने डिस्कस किया और पिछले क्लास में डिस्कस किए थे हम देह गुहा सिलोम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉडी सेगमेंटेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है हमें क्या, बॉडी सेगमेंटेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं बॉडी सेगमेंटेशन को शरीर खंडी भवन। क्या बोलते हैं? शरीर खंडी भवन। शरीर खंडी भवन के आधार पर अगर देखा जाए तो जितना है प्राणी जगत में जितने जीव पाए जाते हैं, बॉडी सेगमेंटेशन के आधार पर इन जीवों को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला आपका आएगा स्यूडो मेटामेरिक। फर्स्ट क्या आपका आएगा? स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दूसरा आपका आएगा मेटामेरिक। मेटामेरिक मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यानी प्राणी जगत में जितने जीव पाए जाते हैं, इनके शरीर में जो खंडी भवन होते हैं उसके आधार पर इन जीवों को दो ग्रुप में विभाजित किया गया है, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन और दूसरा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जो स्यूडो जो है, ये आपका स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी असत्य। यानी ऐसे जीव जिनका शरीर देखने पर ऐसा प्रतीक होता है, मालूम पड़ता है कि ये क्या है, विभाजित है, यानी इनका शरीर खंड युक्त है, लेकिन वास्तव में इनका शरीर खंड युक्त होता नहीं है। तो इसमें जो आपका एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल आता है, तो इसमें आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ का जीव आता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में जितने जीव आते हैं, जैसे लीवर फ्लूक हो गया, टीनिया सोलियम हो गया, तो ये सारे जीव जो आएंगे इसमें, ये जो होते हैं स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन बॉडी होता है। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, आपको डायग्राम पता भी होगा। आप मान लीजिए फीता क्रम का है डायग्राम। अब इसमें जो बॉडी सेगमेंटेशन होता है, ये डायग्राम में देखेंगे तो इसका शरीर जो होगा इस तरह आपको ऊपर से खंड युक्त होगा, फीता के इस टाइप से, टीनिया सोलियम। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ का जीव है, और इसमें आपको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इसका शरीर जो है खंड युक्त है, लेकिन वास्तव में इसका शरीर जो है खंड युक्त नहीं है, खंडी भवन नहीं है, इसमें सेगमेंट जो होता है नहीं पाया जाता है। एक और बात याद रखिएगा, इसका जो ये आपको खंड युक्त दिख रहा है, इसके एक खंड को जो है इस संघ के जीवों को बोला जाता है स्ट्रोबिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला, यानी इसके एक खंड को स्ट्रोबिला कहा जाता है, और इसी के आधार पर, स्ट्रोबिला के आधार पर ये स्यूडो मेटामेरिक का नाम हो जाता है स्ट्रोबिलाइजेशन। क्या इसका नाम हो जाएगा दूसरा? यानी स्यूडो मेटामेरिक का दूसरा नाम हो जाएगा स्ट्रोबिलाइजेशन। याद रखिएगा, स्ट्रोबिलाइजेशन इसका दूसरा नाम है। अगर मान लीजिए पेपर में आ जाता है कि स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन न दिया हो, इसके जगह पर दिया होगा स्ट्रोबिलाइजेशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस संघ में जितने जीव आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में, इनके एक खंड को, जो ये खंड है, इसको स्ट्रोबिला कहा जाता है। इसी के आधार पर इसका नाम हो गया स्ट्रोबिलाइजेशन। और ये याद रखिएगा, ये जो खंड है ये बाहर से, आंतरिक नहीं है,
ये जो खंड है इन जीवों में ये बाहर से होते हैं, लेकिन ये बाहर से प्रतीक होते हैं कि ये क्या होता है कि इनका शरीर कई भागों में विभाजित है, लेकिन वास्तव में इनका शरीर अंदर से विभाजित नहीं होता है। इसी वजह से इस संघ के जीवों को कहा जाता है स्यूडो मेटामेरिक, यानी फाल्स, असत्य, यानी ये धोखा है एक तरह का। आप देखिए ऐसा प्रतीक होता है कि इनका शरीर पूरा खंडयुक्त यानी अंदर और बाहर से डिवाइड है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, केवल बाहर से ये मालूम पड़ता है, लेकिन अंदर से इनका शरीर विभाजित नहीं होता है। इधर देखते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन में, इसमें हम लेते हैं अर्थवर्म यानी केचुआ। ये केचुआ है, और केचुआ का भी शरीर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका शरीर कैसा होता है, खंड युक्त होता है इसका भी, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर दोनों अंतर है। जैसे टीनिया सोलियम में अंतर है और केचुआ, केचुआ में क्या अंतर है कि इसके एक खंड को, ये एक खंड है, इसको सेप्टा बोलते हैं, यानी ये जो डिवाइड किया गया है सेप्टा, इसके द्वारा डिवाइड है, ये आपको लाइन जो दिख रहा है इसको सेप्टा कहते हैं। और ये सेप्टा जो होता है अर्थवर्म को अंदर और बाहर दोनों, यानी बाहर से भी दिखेगा और अंदर से भी, यानी केचुआ का शरीर जो होता है लगभग 120 खंडों से मिलकर बना होता है। केचुआ हो गया, लीच यानी जोक हो गया, जोक में भी लगभग 33 जो होते हैं सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन जीवों का जो शरीर होता है अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, यानी खंड युक्त होते हैं। ठीक है, और हर एक खंड का अपना अलग अलग फंक्शन है केचुए में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि बाहर से लेकिन संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो आपको याद रखिएगा मेटामेरिक जो सेगमेंटेशन है किन किन जीवों में पाया जाता है। एग्जाम्पल जरूरी है क्योंकि बार बार पेपर में जो पूछा जाता है एग्जाम्पल, तो याद रखिए किस में आएगा, एनीलिडा में पाया जाएगा, एनीलिडा में भी पाया जाता है। इसके बाद कार्डेटा में भी कुछ जीव होते हैं, कार्डेटा, कार्डेटा में याद रखिएगा, कार्डेटा में बहुत सारे जीव आते हैं जिनमें कुछ जीवों में होते हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनमें आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा एक इंसेक्ट वर्ग का है, आर्थ्रोपोडा भी है, आर्थ्रोपोडा, हेड, थोरैक्स जिसमें पंख लगा होता है, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल, एब्डोमेन, एब्डोमेन में ये पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो ये सेगमेंट होता है आर्थ्रोपोडा में, तो ये एब्डोमेन में भी सेप्टम किसी में पाए जाते हैं, किसी में। तो यहाँ पर जहां भी होगा मेटामेरिक का मतलब हो गया ट्रू, यानी इसमें जो बॉडी सेगमेंटेशन होगा वो सही में पाया जाता है। और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी फॉल्स का मतलब असत्य, यहाँ पर बॉडी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। बस देखने में लगेगा कि शरीर वास्तव में बटा है, लेकिन वास्तव में शरीर बटा नहीं होगा। तो आपको मालूम हो गया कि ये बॉडी सेगमेंटेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है शरीर खंडी भवन, ये दो प्रकार के होते हैं, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, तो जो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स यानी असत्य, ऐसे जीव जिनमें याद रखिएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये भी याद रखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसमें बहुत सारे जीव आते हैं, याद रखिए टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम एक जीव है, एक बहुत सारे जीव है, लिवर फ्लूक भी आता है, फीताक्रम जिसको कहा जाता है, फीताक्रम भी आता है। तो याद रखिएगा, तो इसमें जितना प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ में जितने जीव आएंगे वो स्यूडो मेटामेरिक होंगे। एक बात और याद रखिएगा, ये सेप्टा के द्वारा डिवाइड होता है, लेकिन इसके एक खंड को, यानी ये खंड जो है इसको मेटामियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटामियर कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो होगा केचुए में जो एक खंड होता है उसको मेटामियर या सोमेटी भी कहा जाता है, सोमेटी।
सोमेटी, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सोमेटी यानी यहाँ पर इसके एक खंड को, और ये जो लाइन है, ये लाइन जो अलग कर रहा है, इसको कहा जाता है सेप्टा, ठीक है। और यहाँ पे इसके खंड को क्या कहा जा रहा है, स्ट्रोबिला कहा जा रहा है, और यहाँ पे खंड को मेटामियर या सोमेटी कहा जा रहा है। और जो लाइन खींची जा रही है इनमें, इसको कहा जाता है सेप्टा। यानी सेप्टा जो होता है केचुए को अंदर और बाहर दोनों से क्या करता है, डिवाइड करता है, तो इसको कहा जाता है सेप्टा। इसके एक खंड को मेटामियर या सोमेटी कहा जाता है। तो अगला हम टॉपिक देखेंगे इसके बाद, कौन सा, नोटोकार्ड। नोटोकार्ड, नोटोकार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठरज्जु। नोटोकार्ड के आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया गया है। यानी प्राणी जगत में जितने जीव आते हैं, तो नोटोकार्ड के आधार पर हम जीवों को बांट सकते हैं। पहले देखेंगे नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड की जो ओरिजिन होती है, ओरिजिन का मतलब ये उत्पन्न की जिससे हुई है, तो ओरिजिन किससे हुई है, किस लेयर से, तो मीजोडर्म लेयर से। मीजोडर्म, भ्रूणीय लेयर होती है, आपको पता है गैस्ट्रोला के बाद 3 लेयर बनती है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। हमारे शरीर में जितने अंगों का निर्माण होता है इन 3 लेयर से होती है। तो यहाँ पर नोटोकार्ड की जो ओरिजिन होती है मीजोडर्मल लेयर से होती है। अब इस आधार पर देखेंगे कि प्राणी जगत के जीवों को नोटोकार्ड के आधार पर कैसे बांट सकते हैं। तो नोटोकार्ड के आधार पर प्राणी जगत के जीवों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता है, जिन जीवों में, उन्हें कहा गया कार्डेटा, और जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें नॉन कार्डेटा में रखा गया है, ठीक है। तो कितने ग्रुप में बांटा गया, 2। जिनमें पाया नहीं जाता उन्हें कहा गया नॉन कार्डेटा, कॉर्डेटा, और जिनमें पाया गया उन्हें कहा गया कॉर्डेटा, ठीक है। तो नॉन कार्डेटा में लोअर इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स का मतलब ये हो गया, इसको लोअर इनवर्टिब्रेट्स भी कहेंगे, या नॉन कार्डेटा। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे जीव जिनमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, जैसे केचुआ हो गया या प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, इस जितने लोअर कार्डेटा में होता है जिनमें नहीं पाया जाता। यानी कार्डेटा के नीचे वाले जितने जीव होंगे सभी नॉन कार्डेटा में रखे गए। अब कार्डेटा को भी बांटा गया। कार्डेटा में देखा गया कि किन जीवों में नोटोकार्ड पाया जाता था और किन में बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। यही नोटोकार्ड आगे चल के कुछ जीवों में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन में रूपांतरित हो गया। तो कार्डेटा को बांटा गया, तो इसको 3 ग्रुप में बांटा गया जिसमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं। तो किन में जीवों में नोटोकार्ड पाए जाते हैं, पहला आपका हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है। दूसरा आता है यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, और तीसरा आता है सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। ये 3 ग्रुप हैं जिनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। इसके बाद जो एडवांस कार्डेटा, इसको कह सकते हैं लोअर कार्डेटा में ही, यानी इसको एडवांस कार्डेटा। एडवांस कार्डेटा में आपको सुपर क्लास आ जाते हैं, जैसे आपका कौन कौन से आ जाएगा, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, फिशेस, मैमल, ये सब जितने आते हैं उनमें बैकबोन पाई जाती है। लेकिन ये 3 जो आपके फाइलम है, ठीक है, यह इसको अलग रखा गया। हेमिकार्डेटा को एक अलग फाइलम बना दिया गया जिसमें आता है, एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि हमें नोटोकार्ड के बारे में जानकारी लेना है। तो नोटोकार्ड इन 3 जीवों में पाया जाता है। हेमिकार्डेटा में एक जीव आता है जिसका नाम है बेलेनोग्लासेस, बेलेनोग्लासेस, जिसमें नोटोकार्ड पाया जाता है। यूरोकार्डेटा में हर्डमेनिया आता है, और सिफेलोकार्डेटा में एम्फिऑक्सेस, इन तीनों में नोटोकार्ड पाया जाता है। थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि आगे चल के इनको पढ़ना है, फिर भी आप जानिए। बेलेनोग्लासेस, बेलेनोग्लासेस का अगर डायग्राम देखें, थोड़ा सा आप डायग्राम देख लीजिए क्योंकि जरूरी होता है।
डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बेलेनो ग्लासेस का डायग्राम बनता है। देखिए, डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये आपका बेलेनो ग्लासेस का डायग्राम है, ठीक है, लगभग लगभग इसी तरह है। तो इसके अग्रभाग ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है प्रोबोसिस। क्या बोला जाता है? प्रोबोसिस। और इसी प्रोबोसिस वाले भाग में, यानी बेलेनो ग्लासेस के शरीर के अग्रभाग में, कौन सा अग्रभाग? प्रोबोसिस में ही नोटोकार्ड पाया जाता है, याद रखिएगा। दूसरा है यूरोकार्डेटा में आता हर्डमेनिया। हर्डमेनिया में इसके लार्वा अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है, जबकि एडल्ट में जो होता है अब्सेंट होता है। जबकि एम्फियोक्सिस, अगर एम्फियोक्सिस का डायग्राम अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का होता है एम्फियोक्सिस। ये आपका एम्फियोक्सिस है लगभग लगभग। और एम्फियोक्सिस में जो नोटोकार्ड पाया जाता है, ये आपका नोटोकार्ड है, ये आपका नोटोकार्ड है। तो एम्फियोक्सिस में जो नोटोकार्ड पाया जाता है ये पूरे शरीर में पाया जाता है, यानी सिर से लेकर टेल तक पूरे शरीर में ये नोटोकार्ड पाया जाता है। ये डायग्राम आपका एम्फियोक्सिस का है, ठीक है। तो एम्फियोक्सिस में याद रखिएगा कि नोटोकार्ड पूरे शरीर में पाया जाता है, जबकि हर्डमेनिया में लार्वा अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है, जबकि बेलेनो ग्लासेस के अग्रभाग प्रोबोसिस में पाया जाता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि नोटोकार्ड क्या है। तो इसकी ओरिजिन मेजोडर्म हुआ है, यानी कुछ जीवों में आपको 3 ये जीव है जिनमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं, और जिन जीवों में नहीं पाए जाते उन्हें कहा जाता है अकशेरुकी में रखा गया, ठीक है, याद रखिए अकशेरुकी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नोटोकार्ड, तो नोटोकार्ड इतना ही है। जब आगे हम कार्डेटा पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम डिटेल्स इनके बारे में पढ़ेंगे तो और जानकारी, क्योंकि हमें केवल बेसिस जानना है कि किस आधार पर भी जीवों को बांट सकते हैं। तो नोटोकार्ड के आधार पर भी जीवों को बांटा गया, ठीक है। तीन में वो रखा गया इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी कार्डेटा को ही कहा जाता है, जिनमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स को भी डिवाइड किया गया है, जिनमें आपको आता है, जिनमें नोटोकार्ड उपस्थित पाए जाते हैं इनको अलग वर्ग रखा गया है, और जिनमें बैकबोन पाया जाता है उनको अलग रखा गया। आगे देख लेते हैं। इसके बाद टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, थोड़ा सा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। प्राणी जगत में अगर देखा जाए तो प्राणी जगत के जीवों को सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। अगर देखा जाए तो इन जंतुओं में जो ब्लड परिसंचरण तंत्र प्रवाहित होता है दो प्रकार से होता है, एक क्लोज्ड होता है, दूसरा ओपन होता है। कितने प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा? 2 टाइप का। फर्स्ट हम देखेंगे क्लोज्ड टाइप का, और दूसरा हो जाएगा ओपन टाइप का। देखिए दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, बस इसको समझेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए जब ब्लड का पंप किया जाएगा तो दोनों में हृदय पाया जाएगा, यानी जो हार्ट होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा, दोनों में होगा, ठीक है। हार्ट को हम बोलते हैं पंपिंग मशीन बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हृदय करता है। अब हृदय जो इसमें क्लोज टाइप का होगा, इसमें ब्लड किसमें प्रवाहित होगा? इसमें ब्लड जो होगा धमनी में, शिरा और केशिकाओं में प्रवाहित होता है। केशिकाओं में, केशिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी, केशिकाएं, ठीक है। आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी में प्रवाहित होता है। जब इनमें हार्ट के द्वारा धमनी, शिरा और केशिकाओं में जब ब्लड प्रवाहित होता है तो यहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत हाई, केशिकाओं का मतलब जो वेन्स या नसें देख रहे हैं इनमें प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा? सिंपल एक उदाहरण देते हैं। आप कभी देखे होंगे किसान को पहले नाली में पानी जाता था ओपन,
जब भी नाली हुआ करता था तो पानी नाली से होता हुआ जाता था, तो पानी धीरे धीरे जाता था, और कहीं पर भी कोई रैट या चूहा कहीं पर नाली को क्या कर दिया, बिल बना दिया, तो पानी इधर बहने लगा, या कहीं कोई काट दिया मेड़ को तो पानी इधर बहने लगा। तो इसमें क्या होता था कि नाली से जब पानी जाता है तो धीरे धीरे जाता है, वो प्रेशर नहीं होता है। लेकिन मॉडर्न अगर फार्मर को देखा जाए तो मॉडर्न फार्मर क्या कर रहा है, पाइप के द्वारा पानी को ले जाता है, ठीक है। तो पाइप में जब पानी जाता है तो एक प्रेशर से पानी जाता है। तो ये समझिए कि हमारे शरीर में एक तरह की ये क्या है, पाइपें बिछी हुई हैं, जिसका नाम धमनी, शिरा, केशिकाएं हैं। और इनमें क्या होगा, हार्ट के द्वारा जब ब्लड जाएगा तो बहुत ही प्रेशर के द्वारा जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्लड डायरेक्ट जो होता है इनमें नहीं प्रवाहित होता, ब्लड कोशिकाओं में या ऊतकों में डायरेक्ट प्रवाहित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिकाएं या ऊतक ब्लड से क्या होती है, हमेशा डूबी हुई होती हैं। जबकि यहाँ पर जो होगा बीपी हाई होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। जबकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो होता है, और यहाँ पर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। क्योंकि इनमें जब शिराओं में बहेगा या धमनी या केशिकाओं में तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा। इसके बाद देखा जाए क्लोज टाइप का जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है आप बताइए। तो अगर देखा जाए तो क्लोज टाइप का एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है कि नहीं, आर्थ्रोपोडा इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो एनिलिडा, एनिलिडा में पाया जाता है। उसके बाद कार्डेटा, कार्डेटा में जितने जीव आते हैं लगभग कार्डेटा में जो होगा क्लोज टाइप का आता है, ठीक है। कार्डेटा में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन हो गया, जितने मैमल्स हो गए, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, इन सब में जितना होगा क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कार्डेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, किनमें पाया जाएगा, ओपन टाइप का। तो ओपन टाइप का आपका आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मतलब इंसेक्टा वाला आर्थ्रोपोडा, यह सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। इसके बाद मोलस्का, मोलस्का एक और आता है हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा में कौन जीव आता है, हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा में आता है बैलेनोग्लासेस, जिसमें ओपन प्रकार का होता है, याद रखिए बैलेनोग्लासेस। इसमें जो होगा ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर सिफेलोपोडा भी आ जाएगा, सिफेलोपोडा कुछ जीव होंगे जिनमें होता है कौन सा, क्लोज टाइप का सिफेलोपोडा, ठीक है। लेकिन लगभग जितने जीव आएंगे ये आपके ओपन और क्लोज टाइप का। उदाहरण डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, क्लोज टाइप क्या होता है, ओपन टाइप का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी प्राणी जगत के जीवों को हम बांट सकते हैं। इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होगा, क्लोज्ड एंड ओपन। तो यहाँ अगर देखा जाए प्राणी जगत का बेसिस ऑफ वर्गीकरण में कई पॉइंट हमने पढ़ाया था। पहला पॉइंट कौन था, आपको याद होगा कौन सा था, हमने पढ़ाया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपको शारीरिक योजना, बॉडी प्लान पढ़ाया। तीसरा सिमेट्री पढ़ाया, जर्म लेयर पढ़ाया आपको। फिर बॉडी कैविटी पढ़ाया। उसके बाद आपको बॉडी सेगमेंटेशन बताया गया। सेगमेंटेशन के बाद आपको बताया गया था सर्कुलेटरी सिस्टम और नोटोकार्ड। तो यह आपको प्राणी जगत के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिस आधार पर जीवों को वर्गीकरण किया गया। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन जीवों का संघ। तो अगली क्लास हम पढ़ेंगे पोरीफेरा। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।